वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम हमारे चैप्टर 9 जो है टिकट एल्बम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि किस तरह से नागराजन के एल्बम को राजप्पा चुरा लाता है। जब नागराजन मार्केट से आता है, जब उसे पता चलता है कि उसका एल्बम चोरी हो गया तो वो परेशान होकर के रोने लगता है। उसके बाद नागराजन को जब नागराजन अपनी बहन से जब पूछता है कि भाई मेरे पीछे यहाँ कौन आया था, तो पता चलता है कि राजप्पा आकर के गया था। तो राजप्पा के पास उसका दोस्त नागराजन और राजप्पा का दोस्त अप्पू जो है वो आता है और राजप्पा से कहता है कि भाई कामाक्षी जो है नागराजन की बहन, वो बता रही थी कि तुम्हारे पीछे से राजप्पा यहाँ घर में आकर के गया है। तो उसके बाद अप्पू कहता है कि वो पुलिस को बताएगा। राजप्पा को डर भी लगता है। कभी अचानक बाहर गेट पे कोई आ जाता है तो किस तरह से राजप्पा उस एल्बम को अंगीठी में डाल करके जला देता है। और जैसे घर पे जो दरवाज़ा खटखटा रहा था वो नागराजन था। जब नागराजन अंदर आकर के राजप्पा के पास रोने लगता है तो राजप्पा अपने दोस्त को रोते हुए देख करके परेशान हो जाता है और ऊपर से अपना खुद का जो एल्बम था, टिकट का जो एल्बम उसने बनाया था, वो ला करके वो नागराजन को दे देता है। तो उसके बाद आज का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पेज नंबर 65 तक कर लिया था। पेज नंबर 65 में आज हम शुरू करेंगे। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। राजप्पा ने नागराजन को अपना एल्बम देते हुए क्या कहा कि ये मेरा एल्बम है और इसे तुम आज से तुम रखो। ये एल्बम मैं नहीं रखूँगा, ये आज से तुम्हारा है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम ही रख लो। नागराजन ने इस तरह से देखा राजप्पा के सामने जैसे कि वो उससे मजाक कर रहा है। तो राजप्पा वापस से रिपीट करता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एल्बम आज से तेरा ही है, तू परेशान मत हो। तेरा एल्बम अगर खो गया तो भी मैं अपना एल्बम तेरे को दे दूँगा। बहला रहे हो यार। नागराजन क्या कहता है कि तुम मुझे बहला रहे हो, मैं परेशान हो रहा हूँ, रो रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे बहलाने का प्रयास कर रहे हो, बाकी तुम अपना एल्बम मेरे को नहीं दोगे। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा वापस से क्या कहता है नागराजन से कि नहीं यार, मैं तुम्हें सच में दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बहला नहीं रहा, और यह एल्बम आज से तुम ही रखो मेरा। राजप्पा बोला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। नागराजन ने क्या सोचा कि जिस एल्बम को राजप्पा इतना अधिक प्रेम करता था, वही एल्बम वो आज अपने को खुशी खुशी दे रहा है, ऐसा कैसे संभव है। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, उसका गला भराया था। राजप्पा बार बार कह रहा था। अब उसको दुख किस बात का था? एक तो उसको दुख ये था कि मेरा दोस्त रो रहा है तो ये रोना नहीं चाहिए, और वो मेरी वजह से रो रहा है, क्योंकि राजप्पा ने तो उसका एल्बम चुरा लिया था और अंगीठी में डाल दिया था, तो इसलिए वो परेशान हो रहा था अंदर से राजप्पा। तो उसने उसका हल क्या निकाला कि मैं अपना एल्बम नागराजन को दे दूंगा। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? नागराजन ने लास्ट अंत में क्या कहा कि भाई ठीक है, तुम इतना कह रहे हो कि ये मेरा ही है, तो आज से मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। राजप्पा कह रहा है कि मुझे एल्बम नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नागराजन राजप्पा से पूछता है कि पूरा एल्बम तुम मुझे दे दोगे, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए क्या? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? वापस से नागराजन कहता है कि बिना किसी टिकट के तुम रहोगे कैसे, सारे टिकट जब मुझे दे दोगे? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन वापस से उसको देख करके क्या कहता है कि तूने इतनी मेहनत की है और इतनी मेहनत से एल्बम तैयार किया है, तो इसे तो तू ही रख ले। नहीं, तुम रख लो, इस लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट करके रोने लग गया। यानी कि ज़बरदस्ती राजप्पा जो है वो अपना एल्बम ज़बरदस्ती नागराजन को देते हुए क्या बोलता है, उसको दुख भी हो रहा था ना, अपना एल्बम जा रहा है, तो वह अंदर से परेशान होकर के लास्ट में, छोटा बच्चा ही तो है, इतना ही तो कंट्रोल कर पाया, उसके बाद रोने लग गया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर के नीचे उतर गया। कमीज से आंख पहुंचता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। राजप्पा थोड़ी देर रोता रहा, उसके बाद उसने अपने कमीज से, अपने शर्ट से
अपनी आंखें पोंछी और नीचे आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। राजप्पा से नागराजन क्या कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने तेरा एल्बम मेरे को दे दिया। और इस तरह से बोलते बोलते नागराजन घर की जो सीढ़ियां हैं वो उतरने लग गया। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन को किस नाम से पुकारा राजप्पा ने कि सुनो राजू। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं इसे आज रात जी भर करके देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। वापस से राजप्पा को अपने एल्बम की याद आ गई, तो उसने नागराजन से क्या कहा कि सुनो राजू, आज तुम ये एल्बम मेरे पास छोड़ दो, मैं रात भर इसको जी भर करके देखना चाहता हूँ, कल मैं तुम्हें इसे दे दूँगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगा करके फूट फूट करके रोने लग गए। भाई जैसे छोटे बच्चे को कोई खिलौना ला करके दे दिया जाए तो वो उसको अपने माँ बाप से, अपने घर से, अपने प्राणों से सबसे ज़्यादा प्रिय हो जाता है। सबसे अच्छा उसे क्या लगता है, वो खिलौना लगता है, उसको वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। तो राजप्पा को अपने टिकट एल्बम से इतना ज़्यादा प्यार था, लेकिन फिर भी चूँकि राजप्पा का दोस्त जो था नागराजन, उसका एल्बम उसी ने चुरा करके अंगीठी में डाल दिया था, तो वो उस चीज़ को लेकर के राजप्पा अंदर से परेशान हो रहा था। जब नागराजन रो रो करके अपने मन की बात बता रहा था कि मेरा एल्बम खो गया है, तो एक तो उसको डर भी लग रहा था राजप्पा को कि इसके पापा पुलिस में हैं, अगर इसने पुलिस में शिकायत कर दी तो अपन पकड़े जाएंगे, और दूसरी तरफ से उसे अपने दोस्त के रोने का दुख भी हो रहा था कि मेरा दोस्त मेरी वजह से परेशान हो रहा है। तो इसलिए राजप्पा तैयार हो गया अपना टिकट एल्बम किसको देने के लिए, नागराजन को। लेकिन क्योंकि वह भी उसको इतना प्यार करता था अपने टिकट एल्बम को, तो उसको देते समय वह बहुत ज़्यादा परेशान था, मन में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। और एक समय जब नागराजन जाने लगा तो उसने, राजप्पा ने उसको आवाज़ दे करके कहा कि राजू एक बार एक रात के लिए ये एल्बम मेरे को दे दे, ताकि मैं इसको रात में बैठ करके अच्छी तरह से देख लूँ और मेरा मन भर जाए। नागराजन ने कहा ठीक है। वो उसको दे करके चला गया। तो राजप्पा ऊपर जा करके, सीढ़ियों से ऊपर जा करके जब अपने कमरे में गया तो उसको उस एल्बम से इतना अधिक प्रेम था कि उसने उसको बाहों में लेकर के या अपनी छाती के पास लगा करके और रोना शुरू कर दिया। इस तरह से ये दो दोस्तों की कहानी थी, जिनमें किस तरह से आपस में दोनों के पास एल्बम आ जाने के बाद ईर्ष्या हो जाती है। राजप्पा ईर्ष्या प्रवृत्ति के कारण से नागराजन का एल्बम चुरा करके अपने घर में ला करके उसको जला देता है और उसके बदले में अपना एल्बम नागराजन को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सबसे पहली शिक्षा ये मिली कि हमें आपस में किसी भी बात को लेकर के एक तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के द्वेष रखोगे, ईर्ष्या रखोगे, वैर भाव रखोगे, दुश्मनी रखोगे, तो या तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा या आप उसको नुकसान पहुंचाओगे। जिस तरह से राजप्पा ने नागराजन की टिकट एल्बम जला दी थी ना, उसी तरह से ईर्ष्या भाव के कारण आप भी उसका कोई ना कोई नुकसान कर सकते हो या वो आपका नुकसान कर सकता है जिसके साथ आप ईर्ष्या रखते हो। उसके अलावा हमें संतोष रखना चाहिए, जो चीज़ हमारे पास है उसी से खेलना चाहिए, और अधिक चीज़ों की मांग की बजाय जितना अपने पास उपलब्ध है उसी से अपने को अपने जीवन यापन करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। और तीसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि अगर आपका दोस्त आपकी वजह से या फिर और किसी वजह से दुखी हो रहा है तो हमें उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए, भले ही अपनी प्यारी चीज़ उसे देनी पड़े। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसके दुख को बहुत ज़्यादा कम नहीं तो भी थोड़ा भी अगर बांट पाएँ तो हमें बांटना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त ऐसा है जो आपकी कक्षा में है, आपसे गरीब है और हो सकता है उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है हर चीज़ खरीदने के लिए, तो आप उसके साथ अपनी अमूल्य जो चीज़ें हैं, बहुमूल्य जो चीज़ें हैं, महंगी जो चीज़ें हैं जो उसको नहीं मिलती, तो आप उससे शेयर करके आपस में खुशियाँ बांट सकते हैं। तो मिलजुल करके अपने को इस तरह से रहना चाहिए। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगली क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।